दुर्गा पूजा हम बंगालीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट त्योहार है। हम पूरे साल इस दिन का इंतज़ार करते हैं कि कब दुर्गा पूजा आएगा, कब दुर्गा पूजा आएगा। और देखो, दुर्गा पूजा आ भी गया और चला भी गया। मैं आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मैंने दुर्गा अष्टमी कैसे सेलिब्रेट किया। अ, कोलकाता में बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट होता है। अभी तो कोलकाता में बात ही कुछ और है। दुर्गा पूजा में कोलकाता ज़रूर जाना चाहिए मेरे ख़्याल से। वहाँ पे पंडाल्स और पूजा, हर तरह के पूजा आपको देखने को मिलेंगे। पर मैं अभी नागपुर में हूँ क्योंकि कोलकाता जाना नहीं हुआ। तो नागपुर में भी दुर्गा पूजा बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। तो मैं नागपुर के मनीष नगर एरिया में आई हूँ जहाँ पे बंगालीज़ की दुर्गा पूजा की जाती है। तो अभी इधर पूजा हो रही है। फिर पूजा के बाद मैं पुष्पांजलि दूंगी और उसके बाद जब भगवान को भोग चढ़ाया जाएगा फिर मैं भोग खाऊंगी। उसके बाद भोग सभी खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ बंगालीज ही खा सकते, ऐसा नहीं है। जो भी भग उधर आएगा, जो भी भोग खाना चाहेगा खा सकते हैं। उसमें कोई आपको पैसे की भी ज़रूरत नहीं है या कूपन चढ़ाने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आएगा सबके लिए भगवान का, माँ का भोग देते हैं सब। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको उसके लिए कुछ पे करना पड़ेगा, इस फ्री। तो अभी पुष्पांजलि हो रहा है, मेरा हो गया है पुष्पांजलि देना, इसीलिए मैं बैठी हूँ यहाँ पे। और मैं देख रही हूँ कि क्योंकि पुष्पांजलि टीम में होता है, मतलब जैसे फर्स्ट लॉट हुआ, सेकंड लॉट हुआ, कोई लेट आते हैं तो उनको मतलब काफ़ी पुष्पांजलि काफ़ी देर तक चलता है। पुष्पांजलि होने के बाद ही भगवान को भोग चढ़ाया जाएगा और फिर आरती होगी। अब ये देखो, ये भगवान को भोग चढ़ाया जा रहा है। जब भगवान को भोग चढ़ाते हैं तो हमको नहीं दिखाते हैं, तो इसीलिए कपड़ा रखे हुए हैं भगवान के आगे, देवी के आगे, कि भोग चढ़ाया जा रहा है। तो कोई देखेगा नहीं, किसी को नहीं देखना है कि जब भगवान को भोग चढ़ाया जाता है। अष्टमी में बहुत पूजा रहती है। अभी जैसे भगवान को भोग चढ़ाया जाएगा, वैसे भोग तो हर दिन चढ़ाया जाता है। सप्तमी में भी, मतलब 7वें दिन में भी, 8वें दिन में भी, और 9th डे भी। दशमी में भोग चढ़ाया नहीं जाता है, मतलब दशमी में क्योंकि वो विसर्जन हो जाता है, तो दशमी में भोग चढ़ाया नहीं जाता है। तो अष्टमी में भोग चढ़ाने के बाद फिर संधि की पूजा रहेगी। तो संधि पूजा को मैं दिखाऊंगी आपको। और अभी जैसे ये भोग चढ़ाने के बाद ये यहाँ पे आरती हो रही है भगवान की। तो ये एक आरती में ये भी दिखाया जाता है। वैसे तो प्रदीप, धूप, वो सब तो दिखाया जाता ही है, दीप, धूप, लेकिन ये भी दिखाया जाता है। इसको हम बंगाली लोग चामर बोलते हैं। अगर शायद चामर बोलते हैं। अगर कोई बंगाली है तो कमेंट करके बताना कि अगर मैं कुछ गलत बोली तो उसको ठीक कर देना। ये लग गया भोग। यहाँ पे सब लाइन पे लग गए हैं भोग के लिए। और भगवान का भोग ऐसे फेंकना नहीं चाहिए, इसीलिए बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि आप जितना खा सकते हो उतना ही खाओ, बाकी आप ऐसे वेस्ट मत करो। वैसे तो खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। वैसे भगवान का भोग नहीं, हमेशा से आप जितना खा सको उतना ही लो, आप जितना खा सको उतना ही बनाओ। फेंकना, वेस्ट नहीं करना चाहिए खाना। ये दिया है, पुलाव था, राधा बल्लभी, मतलब पूरी टाइप का होता है पर बंगाली में वो राधा बल्लभी बोलते हैं। और चना दाल था और एक सब्जी, पनीर की एक सब्जी थी, मिष्टी दोई, वो सब था। अभी संधि पूजा शुरू हो गया है। तो संधि पूजा अभी शाम के 5 बज गए हैं, तो संधि की शुरुआत हो गई है। तो ये मतलब संधि को आपको 45 मिनट्स के अंदर ख़त्म करना है। मतलब जो टाइम पीरियड रहता है उसके अंदर ही आपको ये पूजा ख़त्म करना होता है। तो और इसमें कहते हैं देवी चामुंडा का रूप धारण करते हैं। संधि में 108, नॉट एक, 108 दिए जलाए जाते हैं। तो हम सब दिए जलाते हैं, सब अपनी फैमिली के, अपनी मतलब फैमिली के कल्याण के लिए, अपने बच्चों के कल्याण के लिए भगवान को दिए जलाते हैं। तो 108 दिए जलाए जाते हैं। तो ये, और फूल भी चढ़ाए जाते हैं, लाइक लोटस भी चढ़ाया जाता है 108, और 108 दिए भी जलाए जाते हैं।
संधि पूजा सब पूजा खत्म होने के बाद फिर हम लोग दूसरे नागपुर के दूसरे एरिया में आए हैं। ये एरिया जो है ये त्रिमूर्ति नगर है। त्रिमूर्ति नगर में हम लोग यहाँ पे सांस्कृतिक संघ जो है त्रिमूर्ति नगर में, वहाँ भी एक बंगाली की दुर्गा पूजा होती है। पर मेनली हम भोग खाने के बाद काफ़ी टाइम हो गए, लाइक हम लोग जैसे 2 बजे भोग खाए तो अभी रात के 8 साढ़े 8 बज गए, तो अभी हमको भूख भी लग गई। तो यहाँ पहले त्रिमूर्ति नगर में बहुत अच्छा मतलब खाने का स्टॉल भी बैठता था, तो इसीलिए हम लोग सोचे कि यहाँ पे भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे और थोड़ा सा हमारा पेट पूजा भी हो जाएगा। यूजुअली दुर्गा पूजा में बंगालीज बहुत ज़्यादा खाते हैं। बाकी जैसे यहाँ के नागपुर में जैसे लोग फास्टिंग रखते हैं, पर हम लोग ऐसा नहीं, हम लोग पुष्पांजलि देने के बाद हम लोग खाते हैं। इनफैक्ट नॉन वेज भी खाते हैं, पर मैं आजकल नॉन वेज नहीं खा रही हूँ, मैं वेज खा रही हूँ। क्योंकि नागपुर में रहकर मुझे भी ऐसा लगता है कि नहीं, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, वेज ही खाना चाहिए। तो इसीलिए आजकल मैं ऐसे नहीं कि नागपुर के लोग नॉनवेज नहीं खाते, वो भी खाते हैं, पर मुझे लगता है कि नहीं, किसी को मारकर नहीं खाना चाहिए। जब हमारे पास बहुत अदर कुछ अवेलेबल है तो हम वही खा सकते हैं। ये थोड़ा छोटा सा मूर्ति है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रताप नगर में। प्रताप नगर में बहुत बड़ा पूजा है। यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा भी बना हुआ है और यहाँ पे काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो पहले हम चलते हैं भगवान की तरफ। तो यहाँ देखते हैं कि कैसा बना है भगवान दुर्गा देवी की मूर्ति हम पहले देखना चाहते हैं। उसके बाद ये पहले एक हॉल में होता था ये पूजा, पर इस साल उन्होंने पैंडल डाल के किया है तो अच्छा लग रहा है। और उधर ऑर्केस्ट्रा भी अच्छे गाने बज रहे हैं तो और भी अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं अंदर जाके देखी तो काफ़ी अच्छी देवी, काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी बड़ा भी था उनका साइज़, मतलब बहुत सुंदर था। डेकोरेशन और बाकी सब कुछ बहुत ही अच्छा था। पर वो जो प्रताप नगर में बहुत होमली एक फीलिंग्स आता था, लाइक जब मैं पहले जाती थी तो बहुत हम होमली रहता था, तो वो थोड़ा कम हो गया। मतलब जो पर भगवान बहुत सुंदर, देवी बहुत सुंदर है और यहाँ लोग ऑर्केस्ट्रा का मज़ा ले रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे अच्छे से स्टॉल बैठे का 2-3 स्टॉल है और उधर चेयर टेबल भी है। तो हम लोग और यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। तो हम लोग जैसे वेज ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो हमने वेज नूडल्स और एक वेज पनीर रोल ऑर्डर किया था। तो अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ से डिनर करके जाएंगे। यहाँ पे बैठने के लिए भी जगह है, तो यहाँ से हम खाकर फिर हम लोग निकल गए दीनानाथ का जो पूजा रहता है, जो धंतोली में है, नागपुर के एक दूसरे एरिया में। तो वो इधर का सबसे पुराना बंगाली पूजा है और ये बहुत फेमस है। मतलब नागपुर में शायद ही कोई ऐसा होगा जिन्होंने दीनानाथ का नाम नहीं सुना है। और यहाँ पे मेला भी बैठता है, पर अभी काफ़ी रात हो गई है तो हम मेले में नहीं जा रहे हैं। पर आप देख सकते हैं कि जब हम जा रहे हैं तो यहाँ पे जैसे लाइट का एक चादर बिछा हुआ है। और दीनानाथ एक स्कूल बिल्डिंग है जहाँ पे ये पूजा होती है और ये काफ़ी पुराना है। ये नागपुर का सबसे पुराना है और बहुत सुंदर देवी बैठी है और बहुत फेमस है ये। तो इसको देखने के बाद फिर काफ़ी रात हो गई तो हम यहाँ से घर वापस चले गए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करें।